Hello students, our today's topic is graphical representation of motion. Graphical representation of motion. Students, we can represent motion with the help of a graph. These graphs are of two types. Number one, distance time graph, and the second one is velocity time graph. First we will talk about the first one, distance time graph. Distance time graph. देखो बच्चों, ग्राफ्स आपने पढ़ा होगा पहले भी ग्राफ्स के बारे में. इन ग्राफ्स, to plot graph, we take two perpendicular axes. This axis is y axis and this is x axis. To make a distance time graph, we take distance on y axis and time on x axis. We choose a unit to represent these quantities. Time, we take time in seconds and distance in meters. ये दोनों एक्सिस की जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होती है इसको कहते हैं ओरिजिन. इसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. तो बेटे डिस्टेंस टाइम ग्राफ की सबसे पहले हम, जैसा हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, हमारे इस चैप्टर में दो टाइप के मोशन होते हैं. एक तो यूनिफॉर्म मोशन, और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नॉन यूनिफॉर्म मोशन. For uniform motion, as you know, during uniform motion a body covers equal distances in equal intervals of time. So distance time graph for a body having uniform motion will always be a straight line like that. इस तरह से straight line होगी. ठीक है. इसका झुकाव कुछ भी हो सकता है. ये स्ट्रेट लाइन ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है. ये तीनों ही लाइनें ए बी सी जो मैंने बनाई है, ऑल दीज लाइंस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन. तो आपको क्या बात नोट करनी है, क्या बात याद रखनी है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ for uniform motion is always a straight line. अब अगर हम ये पूछें कि ये लाइन स्ट्रेट लाइन ही क्यों होती है, द रीज़न फॉर दिस इज दैट during uniform motion a body covers equal distances in equal intervals of times.
दिस इज द रीजन दैट डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन. Children, now we will discuss distance time graph for non-uniform motion. Non-uniform motion. वैसे ही लेंगे, वैसे ही बना प्लॉट करेंगे हम ग्राफ को जैसे हमने पहले किया था. दो एक्सिस लेंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज ऑरिजिन. वी टेक डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस, डिस्टेंस हमने मीटर में लिया है, एंड टेक टाइम ऑन एस एक्सिस, ये हमने लिया है सेकंड्स में. ठीक है. तो स्टूडेंट्स, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज ए कर्व्ड लाइन. डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज ए कर्व्ड लाइन. कर्व्ड लाइन का मतलब होता है मुड़ी तुड़ी लाइन. जैसे ये पहले केस में क्या था, लाइन स्ट्रेट थी, सीधी थी बिल्कुल. यहाँ पर इस तरह से लाइन होती है. ठीक है. इस तरह से भी हो सकती है, इस तरह से भी हो सकती है, और इस तरह से भी हो सकती है. ये सारी लाइनें कैसे मोशन को रिप्रेजेंट कर रही है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज ए कर्व्ड लाइन. अब अगर हम बात करें कि रीज़न वाई डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज ए कर्व्ड लाइन, द रीज़न फॉर दिस इज दैट बिकॉज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन a body covers unequal distances in equal intervals of time. This is the reason that distance time graph for non-uniform is always a curved line. Students, there is an important topic to be noted. एक ऐसी बात जो हमेशा आपको याद रखनी है, क्या? डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ gives speed of the body, जो कोई बॉडी मूव कर रही है उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारे पास है, तो वी कैन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ दैट मूविंग बॉडी, बिकॉज द सिंपल फॉर्मूला फॉर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. यहाँ पर इस ग्राफ में दोनों ही चीज़ें हमारे पास होती हैं, डिस्टेंस भी और टाइम भी. तो डिस्टेंस ग्राफ से हम डिस्टेंस और टाइम फाइंड आउट करके हम किसी बॉडी की स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं. वो मैं आपको ये इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा. ये मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना रहा हूँ एक यूनिफॉर्म मोशन का. मैंने आपको बताया था यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसी होती है, स्ट्रेट लाइन.
अब सपोज दो टाइम इंटरवल है हमारे पास, एक टाइम इंटरवल है t1 और दूसरा टाइम इंटरवल है t2। t1 पर बॉडी की पोजीशन ये है और t1 टाइम पीरियड पर बॉडी का जो डिस्टेंस कवर्ड है वो क्या है, s1। और t2 टाइम पीरियड पर बॉडी का डिस्टेंस कवर्ड है s2। ठीक है, क्लियर। द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी एट टाइम इंटरवल t1 इज s1, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी एट टाइम इंटरवल t2 इज s2। नो वी हैव टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द बॉडी। स्पीड को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हम ग्राफ से ऑब्जर्व कर सकते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड यहाँ पर क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम। In this case we can find out distance traveled by subtracting s2 minus s1 और टाइम पीरियड t2 minus t1। तो with the help of this formula we can find out the speed of the body with the help of distance time graph of the body. Okay students, thank you.